प्रतापगढ़ के बहुचर्चित लोकेश गारी हत्याकांड में आज अदालत में सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज ओमी पुरोहित ने सजा का ऐलान किया। पुरोहित ने मामले में दोषी दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि 6 साल पहले 13 दिसंबर को हथुनिया थाना क्षेत्र के नाथुखेड़ी निवासी राधेश्याम गारी के बेटे लोकेश गारी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फोन पर उसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाथुखेड़ी निवासी पृथ्वीराज माली और दीपक माली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर लोकेश की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को गांव के ही कुएं में फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल को भी तोड़कर नष्ट कर दिया। इस मामले में पुलिस ने लोकेश के शव को बरामद किया था। तभी से यह मामला प्रतापगढ़ की सेशन कोर्ट में विचाराधीन था। आज मामले में सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज ओमी पुरोहित ने हत्या और फिरौती की मांग के इस मामले में दोनों बदमाशों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। मामले में शामिल एक बदमाश दीपक माली जो प्रदेश की झालावाड़ जेल में बंद है, उसे वीसी के जरिए सजा सुनाई गई। पुरोहित ने बदमाशों के इस कृत्य को गंभीर मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए की सजा से दंडित किया। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ओमी जी पुरोहित ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए फिरौती नहीं देने और अभियुक्तों की बात नहीं मानने को लेकर के जिस मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इस आरोप में अभियुक्त दीपक और पृथ्वीराज उर्फ सोनू को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल जाने का आदेश किए। इसमें दिनांक 13/12/2018 को मृतक लोकेश के पिता ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसका बालक दिनांक 12 तारीख को घर से कहीं निकलने की कहकर गया तो वापस नहीं आया। उस पर उसकी तलाश की गई तो मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसकी हत्या करके और उसके पूर्व एक फ़ोन उसके पुत्र गंगाराम के पास आता जिसमें फिरौती की मांग की गई थी और उस मांग की पूर्ति नहीं करने पर उसकी हत्या करके लाश को कुएं में फेंक दिया गया और अगले दिन ही पुलिस ने लाश को बरामद किया और सिम लोकेशन के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में इनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान 19 गवाह और 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को बहुत ही गंभीर मानते हुए कि एक मासूम जो कि 9वीं कक्षा का छात्र था, उसकी फिरौती नहीं देने के एवज में जघन्य हत्या है जो समाज कभी स्वीकार्य नहीं करता। इस बात को लेकर के माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से अभियुक्त गणों को दंडित किया। इस मामले में अभियुक्त दीपक के अन्य प्रकरण में झालावाड़ जेल में होने से ऑनलाइन वीसी से उसे फैसला सुनाया गया और अभियुक्त पृथ्वीराज को प्रतापगढ़ जेल से लाकर के फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया।